सो फ्रेंड्स, जुलाई 17 से लेकर जैन 20 तक के लिए लेट फीस को नील कर दिया या 500 कर दिया एज द केस मे बी। और इसका बेनिफिट आपको मिलेगा जब आप अपनी 3B को फाइल करोगे 1 जुलाई 2020 ऑनवर्ड्स, मतलब तब तक आप वेट करोगे। एक क्वेश्चन कि ये जो लेट फीस 500 है ये हमारी टोटल में है 250 CG 250 SG। इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन भी मांगी है जो गवर्नमेंट शेयर भी करेगी, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन, ये जो लेट फीस है इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, उसके लिए हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट पर। नाउ मैक्सिमम लेट फीस इज 500 पर रिटर्न। इज इट इन टोटल और इज इट पर मंथ? ध्यान से समझना, एज पर जीएसटी एक्ट अदर देन नील रिटर्न के केस में आपको लेट फीस लगती है 25 पर डे पर एक्ट, मतलब पर डे लगती है 50। नाउ फॉर एग्जांपल आप जुलाई 17 की 3B को फाइल कर रहे हो जिसकी ड्यू डेट थी सपोज करो 20 अगस्त 17, तो उस केस में आप लेट फीस कैसे कैलकुलेट करते? 21 अगस्त से टिल डेट ऑफ फाइलिंग, या कोई भी आप 3B फाइल कर रहे हो उसकी लेट फीस आप ऐसे ही कैलकुलेट करते, मंथ देख लेते। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया? नाउ व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज दैट गवर्नमेंट हैज कैप्ड द अबव कैलकुलेशन, मतलब ये वाली कैलकुलेशन को कैप कर दिया, मैक्सिमम लिमिट लगा दी है टू 500, लिमिट लगा दी है। तो मतलब ये जो 500 है ये मेरी टोटल में है, नॉट पर मंथ। कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, जोन से भी मंथ की आप 3B फाइल कर रहे हो, जुलाई की फाइल कर रहे हो, अगस्त की फाइल कर रहे हो, तो आपको नहीं काउंट करना कि 17-18 में कितने मंथ हैं, 18-19 में कितने मंथ है, 19-20 में कितने निकल के अप्रैल मई जून, उतने की लेट फीस कैलकुलेट करनी है। नहीं नहीं नहीं, ये मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम 500। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये लिखा हुआ है 500 पर रिटर्न है, ये पर मंथ नहीं है, ये तो ये फिक्स्ड है। ये मेरा ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। अभी वीडियो मत बंद करना, आपके लिए और भी एक रेलेवेंट चीज है। उसके लिए आपको चलना होगा इंटरेस्ट की शीट पर। ग्रोस टैक्स लायबिलिटी 5 लाख, ITC 2 लाख, नेट टैक्स लायबिलिटी 3 लाख। इस 2 लाख के ऊपर तो ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन देगी कि क्या पास पीरियड के लिए यह ITC अलाउड है या नहीं है। उसके रिगार्डिंग बात नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी डाउट में है, उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आएगी। अब इन एनी केस सपोज करो गवर्नमेंट ने इस ITC को अलाउ कर दिया कि आप क्लेम कर लो, आप टैक्स लायबिलिटी दोगे 3 लाख की और पे करोगे। क्वेश्चन इसकी आपको इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? अरे सर लेट फीस को वेव कर दिया। अरे हाँ भाई, लेट फीस को वेव किया बट इंटरेस्ट को वेव नहीं किया। ठीक है, इंटरेस्ट को वेव नहीं किया तो कहां से कैलकुलेशन होगी? उसकी कैलकुलेशन आप करोगे ग्रोस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। मतलब अगर गवर्नमेंट ने ITC को अलाउ कर भी दिया तब भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5 लाख के ऊपर। समझो समझो, एक्ट में चेंज आया था, सब दिखाऊंगा। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने एक ट्विटर हैंडल पर। तो गवर्नमेंट ने एक ट्वीट किया था 15 फेब को, जल्दी से पढ़ लेते हैं कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी ऑन डिलेड GST पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोस टैक्स लायबिलिटी, मतलब हमारे एग्जांपल में 5 लाख। और तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी यही डिसीजन लिया था। आगे क्या लिखा? इन स्पाइट ऑफ दिस पोजीशन ऑफ लॉ एंड तेलंगाना हाईकोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सेवरल स्टेट गवर्नमेंट ने ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल GST एक्ट को अमेंड किया था और बोला कि GST की जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो आप कैलकुलेट करोगे नेट टैक्स लायबिलिटी पर। बट आगे पढ़ो, आगे लिखा है कि ये जो अमेंडमेंट है नेट टैक्स लायबिलिटी वाली, ये एप्लीकेबल होगी कब? जब तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल अपने एक्ट को अमेंड कर लेंगे, उसके बाद हम वर्ल्ड वाइड इस अमेंडमेंट को नोटिफाई कर देंगे। अब हम चलते हैं फाइनेंस एक्ट जो आया था बजट 2019, पेज 40 में सेक्शन 100, फाइनेंस एक्ट का सेक्शन 100, जिसने बोला था कि CGST एक्ट के सेक्शन 50 को हम चेंज कर रहे हैं और आप इंटरेस्ट दोगे प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द सेड पीरियड आफ्टर द ड्यू डेट, इंटरेस्ट देना होगा ऑन दैट पोर्शन ऑफ द टैक्स विच इज पेड बाय डेबिटिंग द ई-कैश लेजर। मतलब ITC यूज करने के बाद जो आप कैश लेजर के थ्रू पे करोगे उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ये बोलता है फाइनेंस एक्ट 19। इसके बाद एक 1 जैन 2020 को नोटिफिकेशन इशू की, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा 1 जैन 2020 को हम अपॉइंट करते हैं और प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एक्ट के सेक्शन को नोटिफाई करते हैं 92 से लेकर 112 तक, एक्सेप्ट सेक्शन 92, सेक्शन 100, सेक्शन 103 से लेकर 1110। तो मतलब 100 सेक्शन को नोटिफाई नहीं किया गया। तो मतलब ये जो
नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट देना है, इसको नोटिफाई नहीं किया। मतलब अगर अभी आपको इंटरेस्ट लगेगा जुलाई 17 से लेकर जैन 2020 तक के लिए, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कितने अमाउंट के ऊपर? 5 लाख के ऊपर, ना कि 3 लाख के ऊपर। आई होप आप समझ पा रहे हो, क्योंकि अमेंड अभी तक नहीं हुआ। वो जो नोटिफाई मैंने अपने सेक्शन दिखाया, उसे नोटिफाई अभी तक नहीं किया। और एक और बात ध्यान से समझना, प्लीज वीडियो को बंद मत करना। फेब, मार्च और अप्रैल की रिटर्न जिनकी ऑलरेडी प्रीवियस पेंडिंग है, ऑब्वियस सी बात है उनकी फेब, मार्च, अप्रैल भी पेंडिंग है। जब तक पुरानी नहीं जाएगी तो करंट मंथ की भी नहीं जाएगी। तो अभी जो गवर्नमेंट ने वेव किया है जैन 2020 तक की 3B के लिए लेट फीस, वो किया जब आप फाइल कर दोगे 1 जुलाई 2020 से। बट जो मेरी फेब, मार्च और अप्रैल की रिटर्न्स की ड्यू डेट्स हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं, जल्दी जल्दी दिखा देता हूं। ये डेट्स है, चार्ट से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपकी टर्नओवर है अप टू 1.5 करोड़ तक, तो उस केस में फेब, मार्च और अप्रैल के लिए इंटरेस्ट और लेट फीस वेव हो जाते हैं। अगर आप फाइल कर देते हो 30, 3 या 6 को, एज द केस में भी अकॉर्डिंग टू योर मंथ। बट अगर इन डेट्स के बाद फाइल करोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा फुल रेट पर ओरिजिनल ड्यू डेट से 18% लगेगा। अगर आप ग्रुप 1 की स्टेट्स में हो या ग्रुप 2 की स्टेट्स में हो, डिपेंडिंग अपॉन द ड्यू डेट, वहां से कैलकुलेट होगा इन डेट्स के बाद। आई होप समझ पा रहे हो। अगर इन डेट्स के बाद फाइल करोगे तो इंटरेस्ट रेट लगेगा ओरिजिनल ड्यू डेट से पूरे रेट पर। बट 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इस इंटरेस्ट रेट 18% को कम कर दिया, 9% कर दिया, कि अगर आप इन डेट्स तक भी फाइल नहीं करोगे इन मंथ्स के लिए, इसके बाद फाइल करोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट 9% लगेगा, चाहे आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है या 1.5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है। मतलब इन डेट्स के बाद अगर आप फाइल करोगे तो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा 18% पर नहीं, 9% पर लगेगा ओरिजिनल ड्यू डेट से। ये किसने बोला है? 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग ने बोला है। मैं आपको अभी दिखा देता हूं। तो ये आपके सामने आ गया कि जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ तक है, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रिड्यूस करते हैं 18% से 9% तक टिल 30 सितंबर। बट लेट फीस की बात नहीं लिखी। तो मतलब जो मैंने अभी आपको ड्यू डेट्स दिखाई, इन ड्यू डेट्स के बाद आपका इंटरेस्ट रेट तो कम हो जाएगा 9%, बट लेट फीस को वेव नहीं किया। इन डेट्स के बाद आपको लेट फीस तो लगेगी ही लगेगी। तो प्लानिंग सुनो, अगर आप चाहते हो कि आपकी फेब, मार्च और अप्रैल की भी लेट फीस माफ हो जाए, तो आप क्या करो, जुलाई 17 से लेकर जैन 2020 तक के लिए 3B को फाइल कर दो। फाइल कर दो कब तक? 3 जुलाई तक। ये करके आप मार्च और अप्रैल की 3B की लेट फीस को बचा लोगे, अगर आपकी टर्नओवर है अप टू 1.5 करोड़। फेब की तो आप बचा ही नहीं सकते हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर आपने जैन 2020 तक की 3B को फाइल कर दिया 3 जुलाई तक, सपोज करो 2 जुलाई तक, तो आप उसके बाद क्या करोगे? 3 जुलाई को फेब, मार्च और अप्रैल की 3B को फाइल कर दोगे। फेब का तो आपको लेट फीस पड़ जाएगी, बट मार्च और अप्रैल की लेट फीस तो आपने बचा ली। तो आप प्लानिंग कर सकते हो, इन डेट्स तक अगर आप फाइल कर दोगे तो आपको इन मंथ की भी लेट फीस बच जाएगी। मतलब आप सोच के देख रहे हो गवर्नमेंट ने क्या किया। गवर्नमेंट ने इन डेट्स के लिए, इन मंथ्स के लिए इंटरेस्ट रेट को कम किया, बट लेट फीस को कम नहीं किया। बट मुझे लगता है शायद इसमें भी गवर्नमेंट कुछ क्लैरिफिकेशन इशू करेगी और इसके रिगार्डिंग कोई एक्सटेंशन देगी। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को। काफी कंफ्यूजिंग है, बट ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मैं आप बात करता हूं मई, जून, जुलाई के लिए इन पर्सन के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होगा वो आपको मैं दिखा देता हूं। मई, जून एंड जुलाई के लिए लेट फीस और इंटरेस्ट दोनों को माफ किया। अगर आप फाइल कर देते हो कब तक? जो डेट नोटिफाई होगी, मतलब सितंबर 2020 तक फाइल कर सकते हो। लेट फीस और इंटरेस्ट नहीं लगेगा, बट उसके बाद आपको ओरिजिनल ड्यू डेट से लगाया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रही है चीजें। सो कंक्लूजन क्या है कि लेट फीस जो हमारी 500 है वो टोटल में है, नोट पर मंथ। ओपिनियन है हमारा, आप अपना ओपिनियन शेयर करना। गवर्नमेंट का ओपिनियन आएगा मैं तो शेयर करूंगा आपके साथ। सेकंड, फेब, मार्च और अप्रैल के लिए लेट फीस को आप बचा सकते हो, पुराने पीरियड वाले जो फाइल कर रहे हैं। अगर आप अपनी फाइल कर देते हो 3 जुलाई तक, कब? अगर आपकी टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है। अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ तक है, तब तो आप फेब, मार्च और अप्रैल की लेट फीस को बचा ही नहीं सकते। अब गवर्नमेंट की क्या इंटेंशन है, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, वो मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन देगी
और इसको कुछ ना कुछ तो चेंज करेगी। बिकॉज अगर मैं इन पर्सन की बात करता हूं जो स्क्रीन पर है, इनके लिए तो फेब, मार्च और अप्रैल की लेट फीस को आप बचा ही नहीं सकते हो। इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी इशू है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूं नोटिफिकेशन भी। ये नोटिफिकेशन है नंबर 32 और 3 अप्रैल को इशू हुई है, जिसने बोला है कि अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है तो उस केस में आपकी लेट फीस वेव होगी फेब और मार्च के लिए अगर आप फाइल करते हो 29 जून तक, और अप्रैल के लिए अगर आप फाइल करते हो 30 जून तक। आप ऊपर भी देख सकते हो, ये सेक्शन बेसिकली बात कर रहा है 47 के लिए और 3B के लिए, फेब, मार्च और अप्रैल के लिए। तो इनके लिए तो आप लेट फीस को बचा ही नहीं सकते, बट जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है उनके लिए आप लेट फीस को डेफिनेटली बचा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 जुलाई तक अपनी रिटर्न्स को फाइल करना पड़ेगा, बट फिर भी आप फेब की नहीं बचा सकते। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।